Students, this is the last video of this chapter. We will do the remaining questions from the exercise 12.3. We have done till question number 5, where we are finding the values of the given expression by putting the values of the given variables. Okay, so we have done till question number 5. Now it is the time for doing the question number 6. So in this question you can see, simplify the expression and find the value if x is equals to 2. मीन्स यू हैव गिवन द एक्सप्रेशन, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन और उसको मिनिमाइज करोगे. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके यू हैव टू जनरलाइज द इक्वेशन. जनरलाइज इक्वेशन करो, उसको जनरल इक्वेशन फॉर्म में लेकर आओ और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है तो वो सब में डाल के उसको फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स डू इट. So here you can see question number 6. Okay. So question number 6 में पहले तो x की वैल्यू लिखेंगे. x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 दी है तो वो रहने दो. ना फर्स्ट पार्ट, पहले इसका जनरल इक्वेशन यानी इसको सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई द इक्वेशन x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5. ओके, सो ये एक एक्सप्रेशन हो गई. अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 प्लस, अब ये ब्रैकेट है. ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 4 एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 से भी, तो वो करना है. तो पहले करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 5. ओके, इक्वल्स टू, नाउ 7 को इधर रखो और ये एक्स प्लस एक्स वाली टर्म्स को साथ में ले लेते हैं. एंड -4 इंटू 5 हो जाएगा -20. ठीक है, सो पहले x की टर्म्स को हम प्लस करेंगे आपस में और बाद में फिर जो बचेगी वो करेंगे. ठीक है, सो इक्वल्स टू, सो 4x प्लस x इज इक्वल्स टू 5x एंड -20 प्लस 7. वन मोर स्टेप. सो 5x, उसमें से 7 गया तो बचा -13. 20 नंबर बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू गिवन, x की वैल्यू डालो. नाउ नेक्स्ट, देयरफॉर 5x माइनस 13 इज इक्वल्स टू, सो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है उसने 2 माइनस 13. ठीक है, सो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 माइनस 13. सो इसमें 13 बड़ा है इसलिए इसका साइन आएगा -3. 13 में से 10 गया बचा 3. I hope you understand the sum. Let's do more parts so it will be more clear to you. Second part. 3 into x plus 2, bracket close, plus 5x minus 7. Okay. So, first we will generalize the equation. इसको simplify करते हैं. जैसा आपने previous question में सीखा, ये bracket है, इसका मतलब ये दोनों से multiply हो रहा है तो वो multiply करेंगे. 3 into x मतलब 3x हो जाएगा plus 3 into 2 प्लस 5x. इसको एज इट इज़ कॉपी करो, यहाँ तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है, अब ये x की जो टर्म्स होंगी वो हम साथ में लिखेंगे, ये वाली टर्म्स एक साथ और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ. ठीक है, इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा 3x, जो साइन है वो लिखो 5x. ओके, प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 7. ओके, सो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x. और इसमें 7 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा और 7 में से 6 किया बचा 1. ओके, नाउ आपको अब नेक्स्ट क्या करना था, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की. सो देयरफॉर 8x माइनस 1 इक्वल्स टू, सो 8 इंटू, और इस वैल्यू ऑफ x 2, वो तो चेंज नहीं होगी, वो सब में सेम रहेगी. ठीक है, सो 8 2 ज़ा 16 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा, आंसर इज़ 15. करेक्ट. Now let's do the next part. So part 3, it is given 6x plus 5 into x minus 2. Okay, so let's open the bracket first. So ये हो जाएगा 6x plus 5 into x minus 5 into 2. या इसको आप पहले ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, plus 5 into minus 2. ठीक है, this is better. Now 6x plus 5x और 5 इंटू माइनस 2 हो जाएगा -10. अब ये दोनों टर्म सेम है इसीलिए इनको प्लस करेंगे.
equals to 6 plus 5 is 11x minus 10. Now let's put the value. Therefore 11x minus 10 equals to, so put the value of x is 2 minus 10, ये हो जाएगा 22 minus 10 equals to, इसमें से 22 में से 10 निकालो तो बचा 12. Okay, so this way, just one part left. I want you to try it, and difficulty you can ask in the live class. Now question number 7. Simplify this expression. Again you have to simplify and find the values of x if x is equals to 3, a is equals to minus 1 and b is equals to minus 2. So let's try it. So question number 7. First write the values जो दिए हुए हैं. x is equals to 3 दिया है, comma a is equals to minus 1 दिया है, comma b is equals to minus 2 दिया है. ठीक है. Now इसको फिर से लिखती हूँ मैं, कॉमा ठीक से नहीं है. ओके, b is equals to minus 2. Now first part, 3x minus 5 minus x plus 9. सो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे. सो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये जो वेरिएबल्स की टर्म्स हैं वो पहले साथ मिलाओ, और जो कांस्टेंट की टर्म्स है 5 और ये 9 उसको साथ मिलाओ. ठीक है. सो 3x माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 9, इसको डायरेक्टली मत करो, एक स्टेप ज़्यादा दिखाओ. ओके. सो 3 में से एक x गया तो बचा 2x, और 9 में से 5 गया तो बचा प्लस 4. ओके. नाउ अब वैल्यू रखेंगे. देयरफॉर 2x प्लस 4, x की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में वो देखो. x इज इक्वल्स टू 3 गिवन एस सी. आई हैव रिटन इट. x इज इक्वल्स टू 3. सो 2 इंटू 3 प्लस 4, और तो a और b तो इसमें है नहीं तो उसको जाने दो, उसको यूज़ नहीं करना है. 2 3 ज़ा 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा. आंसर इज 10. ओके. Now let's try the next part, part 2. So it is 2 minus 8x plus 4x plus 4, okay, equals to. So यहाँ पे पहले इसको x की टर्म साथ में लाएंगे जैसे हमने किया था पहले क्वेश्चन में. इन दोनों को साथ में लाया, और 4 प्लस 2 या 2 प्लस 4 दोनों ही करेक्ट है. ठीक है. इक्वल्स टू 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा. 8 में से 4 गया 4x, एंड ये दोनों का साइन सेम है इसलिए 4 प्लस 2 6. ओके. now इसकी वैल्यू निकालनी है. देयरफॉर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू, सो लेट्स पुट द वैल्यू. माइनस 4 इंटू 2 प्लस 6, सो 4 2 ज़ा हो जाता है, 4 2 ज़ा हो जाएगा माइनस 8, ओके, प्लस 6, सो ये हो जाएगा माइनस 2. ओके. सो माइनस 4x प्लस 6, सो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू आ जाएगी. ओके. यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, मैंने 2 ले लिया ना. ओके, तो ये ठीक करना पड़ेगा. माइनस 4 इंटू 3 प्लस 6, now it is correct. so minus 12 प्लस 6, so यहाँ पे 12 बड़ा है इसलिए माइनस साइन आएगा, एंड 12 में से 6 गया तो 6 माइनस 6 आंसर. ठीक है. सो यू हैव टू बी केयरफुल, मैम की तरह मिस्टेक नहीं करनी है. यू हैव टू पुट वैल्यूज़ करेक्टली. ओके. नाउ 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1. क्वेश्चन कॉपी करते वक्त भी बहुत ध्यान देना है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए. अब वेरिएबल्स को साथ में लेकर आओ, माइनस 8a, और कांस्टेंट को साथ में ले जाओ. ये कांस्टेंट टर्म है उसको साथ में. ठीक है. नाउ इसमें से 8 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा. 8 में से 3 गया तो माइनस 5 है, एंड इन दोनों का साइन कांस्टेंट्स के साइन सेम है तो 5 प्लस 1 6. सो इक्वेशन हो जाएगी आपकी माइनस a. सो देयरफॉर माइनस a प्लस 6 इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू डालो. a की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 1.
So put minus 5 into minus 1 plus 6. So you'll get minus into minus हो जाएगा plus 5 plus 6. Answer is 11. Okay. So now remaining two parts are left. So I want you to try it and we'll discuss if you have any difficulty. Now question number 8. If z is equals to 10, find the value of z cube minus 3 into z minus 10. इसी तरह से पार्ट 2 में दिया है p is equals to minus 10, find the value of p square minus 2p minus 100. So just आपको वैल्यूज़ ही डालनी है और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसमें भी सेम क्वेश्चन है. पार्ट 1, z is equals to 10 दिया है एंड एक्सप्रेशन इज z क्यूब minus 3 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाइड इंटू z to 10. सो लेट्स पुट द वैल्यू. z की वैल्यू कितनी है, सीधा इसमें सॉल्व नहीं करना है तो क्यूब माइनस 3 इंटू z की वैल्यू है 10 माइनस 10. ओके. सो नाउ 10 3 टाइम्स हो जाएगा तो 1 3 0 लगाओ 1 2 3. ओके. सो ये 1000 हो जाएगा माइनस 3. सो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0. ओके. सो यहाँ पे 1000 आएगा और 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा. सो आंसर विल बी 1000 ओनली. नाउ लेट्स डू द पार्ट 2. इस बार p की वैल्यू है आपने देखा इस 10. नाउ राइट द एक्सप्रेशन p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100. ओके. सो ये हो जाएगा p स्क्वायर. p की वैल्यू कितनी दी है इसने माइनस 10. सो माइनस 10 का होल स्क्वायर करो. माइनस 2 इंटू माइनस 10 पी की वैल्यू रखी माइनस 100 किया. ओके. सो नाउ आपने अभी सीखा था नेक्स्ट वीडियो में कि इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाता है. तो ये हो जाएगा 100 क्योंकि स्क्वायर है. अब ये माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा. सॉरी प्लस 20 माइनस 100. अब ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे. माइनस माइनस कैंसिल. So answer आ जाएगा 20. Okay, it is easy. Now let's see the next question. Question number 9. What should be the value of a if the value of 2x square plus x minus a equals to 5. यानी ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 5 करोगे और अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है. So let's do question number 9. So we have to put 2x square plus x minus a equals to 5 दिया है उसने. ठीक है. when x is equals to 0. so x की वैल्यू अब 0 रखेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0 डाल दो 0 माइनस a इक्वल्स टू 5. ओके. सो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस ए इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पे वेरिएबल को माइनस नहीं रखना इसलिए हमने सीखा था ना लाइव क्लास में भी ये माइनस ए से मल्टीप्लाई माइनस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. इस साइड जो करोगे उसको भी दूसरी साइड भी करना है. ठीक है. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5. ओके. सो सॉरी माइनस 5. सो आंसर ए इज इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस 5. नाउ एक बार इसको फिर से समझ लो. देखो एक्सप्रेशन में क्या दिया है कि इस इक्वल्स टू आपको 5 करना है तो वो कर दिया हमने व्हेन x की वैल्यू दी है 0. फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डालो और इस तरह से उसकी वैल्यू x की वैल्यू रख दी तो a इस तरफ आ गया. अभी दोनों बाजू में क्या करना है मल्टीप्लाई बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय 1 बोथ साइड्स. सो बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. आपको जो बैलेंसिंग रखना है LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS. सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a और यहाँ पे 5 इंटू -1 हो जाएगा -5. नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 10.
Simplify the expression and find its value when a is equals to 5 and b is equals to -3. ठीक है, a एंड b की वैल्यू पहले तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करनी है और बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब a और b रख दोगे उसके अंदर. सो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 10. सो फर्स्ट हम लोग a की वैल्यू जो दी है वो ले लेते हैं. a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू -3. ओके, सो एक्सप्रेशन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab इक्वल्स टू. सो इसको ओपन करते हैं. 2 मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस 2 ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद a इंटू b प्लस 3 माइनस ab. ओके, अब आपने क्या सीखा था, वेरिएबल्स को साथ में लाओ. ठीक है, सो वो वेरिएबल्स को साथ में लाएंगे. सो इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर. a स्क्वायर का कोई और दूसरा पार्टनर नहीं है तो उसको जाने दो. अभी 2ab माइनस ab, इन दोनों का वेरिएबल सेम है तो इनको हम साथ में ऑपरेट कर सकते हैं. ओके, सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर. 2 में से एक ab निकाल दो, बचेगा प्लस ab प्लस 3. ओके, अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. 2a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है 5, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 a की वैल्यू डालो और b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3 इक्वल्स टू. अभी देखो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी. 2 इंटू 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर. ठीक है, एंड 5 3 ज़ा 15 बट माइनस का साइन आएगा क्योंकि -3 है, प्लस 3. ओके, सो यहाँ पे इसको थोड़ा आगे लेती हूँ मैं. इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 मतलब 50 और 15 में से 3 निकालो तो -12 बचा. ओके, 50 में से 12 माइनस करेंगे 38 इज़ योर answer. So your exercise 12.3 is over. Now some of the concepts given in next of the column that I am going to discuss. जो आप पहले ही अभी पेरीमीटर वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ ही रहे हो, उसमें आपको दिया हुआ है, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ इस चैप्टर में. द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड सेम होती है. ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम बना के भी बताती हूँ. तो उसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 3 प्लस साइड, या 3 साइड्स का सम करो या 3 इंटू साइड कर दो. सिमिलरली स्क्वायर का आपको पता है 4 इंटू साइड. यहाँ पे साइड को इन्होंने एल लिया है तो एल से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, और अगर पेंटागन है तो उसकी 5 साइड होती है इसलिए 5 इंटू साइड. ठीक है, सो एल इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए पेंटागन एंड सो ऑन. इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो. एरिया के लिए क्या करते थे, जैसे साइड एरिया ऑफ ए स्क्वायर तो वो साइड का स्क्वायर होता है. यहाँ पे साइड उन्होंने एल लिया है इसलिए साइड का स्क्वायर कर दिया है. ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एल इंटू बी हो जाएगा. एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो वो अभी आपने सब ये चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया में सीखा हुआ है, उसी का ये फॉर्मूला दिखाया इन्होंने. अगर इन सब चीज़ों की आप वैल्यू रख दो तो किसी का भी आप एरिया या पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो. सो इस तरह से बताया है. अभी यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ पैटर्न्स बताएं. अगर n एक नंबर है तो उसका सक्सेसिव नंबर हो जाएगा n+1. वो मैं आपको अभी समझाती हूँ. दूसरा है, यहाँ पे एक पैटर्न दिया है कि अगर n 2 नेचुरल नंबर है, सो n अगर एक नेचुरल नंबर है तो 2n क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा, और 2n+1 हो जाएगा ऑड नंबर. सो इसको थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ. सपोज n एक नंबर है. ठीक है, n इज़ ए नेचुरल नंबर. इसको हम एक नेचुरल नंबर समझते हैं, नंबर. ओके, सो उसका नेक्स्ट नंबर अगर हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लें कि n इज़ इक्वल्स टू 1, सो नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2 होता है. इन्होंने n+1 किया है, सो n की जगह पे वैल्यू डालो 1 और 1+1 कितना हुआ 2. ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसी तरह से अभी नेक्स्ट नंबर आपने लिया 2, n इज इक्वल्स टू 2, तो 2+1 कितना हो जाएगा 3.
फिर अभी वो नंबर आ गया तो 3, नेक्स्ट नंबर उसके साथ प्लस करो 1, सो इज इक्वल्स टू 4। सो इस तरह से आप सारे नंबर्स निकाल सकते हो। इसी तरह से दूसरा पैटर्न दिया है उन्होंने, उसका सक्सेसिव नंबर निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू पता है, उसका मतलब सक्सेसिव नंबर होता है उसका बाद वाला नंबर। अभी दूसरा पैटर्न है n, अगर एक नेचुरल नंबर है तो 2n जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर, ठीक है। और 2n + 1 करोगे तो वो आएगा ऑड नंबर। अब इस चीज़ को समझते हैं। अगर n = 1 लेते हो, ठीक है, सो 2n कितना हो जाएगा, 2 × n, सो इज इक्वल्स टू 2 × 1 और 2 आया आंसर, तो 2 क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। अब ऑड नंबर का मतलब 2n + 1, ऑड नंबर के लिए इसको वैल्यू डालो, 2 × n की वैल्यू क्या थी, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 कितना हुआ, 3। सो ये क्या हो गया, ऑड नंबर, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में समझाना, ट्रायंगल तो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ऐसे, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब दिस साइड एंड दिस साइड, जैसे स्क्वायर है, जैसे कि आपका ये एक स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो स्क्वायर में स्क्वायर में इसकी चारों साइड सेम होती है। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके तीनों साइड्स, तीन जो साइड्स दिए होंगे वो सेम होंगे। ये आपका स्क्वायर हो गया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो अगर इसका पेरीमीटर निकालते हो तो ये होता है 4 × साइड, हम अगर a लेते हैं तो ये a और ये तो 4 × a हो जाता है, ठीक है। अगर इसका हम साइड लेते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 × x, ठीक है। सो यही एक्सप्लेन कर रहा था। जो अब हमने एक्सप्लेनेशन देखा उसमें ये बोल रहे थे कि अगर स्क्वायर का ऐसा होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 साइड आपका सेम होता है तो 3 × x हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड एनी कन्फ्यूजन एंड डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। सो आई एम एंडिंग द वीडियो, सो बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।